देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब 100 वर्षों का हो चुका है। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन जो दुनिया के लगभग 80 देशों में अपनी पकड़ बनाए रखा है। दुनिया में जब भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो सर्वप्रथम आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अपने खुद के कार्यों को छोड़कर वहां सेवा देने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपको एक चीज बता दें, कभी किसी को किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय मतलब देश, स्वयंसेवक संघ यानी कि स्वयं से जो स्वयं की इच्छा से देश की सेवा करता है उसको स्वयंसेवक कहते हैं। इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। अब पहले बात करेंगे हम संघ शताब्दी वर्ष की यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की सफलता की। 1925 से शुरू हुआ संघ आज 2025 में 100 साल का हो गया। परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज के समय में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और उसकी जड़ें देश के हर राज्य, हर जिले, हर गांव, शहर तक होते हुए विदेशों के 80 देशों तक पहुंच चुकी है। 100 वर्षों के इस भव्य उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वलसाड़ जिले के वापी शहर में 12 जनवरी को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम रखा है समाज शक्ति संगम। यानी कि समाज में रहने वाला हर वो भारतीय नागरिक जो संघ के साथ जुड़ना चाहता हो, जो राष्ट्र प्रेमी हो, जो भारत माता को मानता हो, वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकता है। 12 जनवरी का वो दिन जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेशधारी स्वयंसेवक सड़कों पर निकलेंगे और अपनी इस 100 साल की सफलता का गुणगान पूरे विश्व के अंदर लोगों तक पहुंचाएंगे। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच से शुरू हो गया यह कार्यक्रम लगभग शाम तक चलेगा। लेकिन इसमें समाज से जो आह्वान किया गया है, जो समाज से जो लोग आ सकते हैं, वो शाम को 5 बजे से जाहिर कार्यक्रम जो संघ का रहेगा उसमें पहुंच सकते हैं और सभी के लिए वहां पर भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है और आखिरकार ये कैसा संगठन है जो 100 वर्षों तक चल चुका। ना जाने कितने संगठन समाज में बनते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आए दिन आप देखते होंगे नए नए संगठन बनते हैं, महीनों सालों में ही विलुप्त हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अदर संगठनों में लोग कुर्सी से महत्व रखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक यानी कि उसके कार्यकर्ता, चाहे छोटा स्वयंसेवक हो या बड़ा कोई अधिकारी, किसी को भी कुर्सी की लालसा नहीं रहती। ग्राउंड जीरो यानी कि ग्राउंड पर बैठकर काम करते हैं। रोजाना की दिनचर्या में सुबह 1 घंटे की शाखा में स्वयंसेवक अपना समय देते हैं, जहां पर स्वयंसेवकों को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया जाता है, राष्ट्र प्रेमी बनाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया का एक ऐसा संगठन जिसने भारत को ही नहीं, जब भी विदेशों में भी किसी को जरूरत पड़ी हो और वहां पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो उसके कार्यकर्ता अपने काम धंधे को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सर्वप्रथम उस देश के लिए लग जाते हैं। आप सभी को यह समझना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सिर्फ भारत के लिए ही काम नहीं करते, भारत यानी कि भारत माता के लिए ही काम नहीं करते। स्वयंसेवक अगर विदेशों में किसी भी देश में रहते हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अगर वहां पर भी स्वयंसेवक हैं और उस देश के ऊपर कोई भी आफत आती है तो वहां पर भी स्वयंसेवक निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से उस देश की सेवा में लग जाते हैं। आपने चीन युद्ध सुना होगा, आपने बांग्लादेश युद्ध सुना होगा, आपने पाकिस्तान युद्ध सुना होगा और इससे पहले आपने विदेश में भी कई युद्ध सुने होंगे जहां पर स्वयंसेवकों ने देश की सेवा में अपने प्राण तक त्याग दिए। कोविड जैसी महामारी में भी स्वयंसेवकों ने अपने परिवार की चिंता किए बिना समाज की चिंता की और उसमें भी ना जाने कितने स्वयंसेवक
भारत माता के गोद में समा गए। ऐसा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस 12 जनवरी के कार्य में, इस 12 जनवरी के भव्य सम्मेलन में, या यूं कह लो इस 12 जनवरी के कुंभ में समाज के हर नागरिक को आह्वान किया है कि आइए और भारत माता की सेवा में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जो राष्ट्र प्रेमी है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ेगा। जो मोहन भागवत आज के समय के जो संचालक हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि संघ कभी कुछ देता नहीं है, आपके पास जो है वो ले लेता है। और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, आपको बता दें कि स्वयंसेवक और पदाधिकारी यानी कि कार्यकर्ताओं में अंतर क्या है। स्वयंसेवक जो सुबह की 1 घंटे की शाखा में जाते हैं और दिन भर अपने कार्य में लगे रहते हैं, और कार्यकर्ता यानी कि जैसे ही आपका पद बढ़ता है उसी प्रकार से आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर आप अधिकारी बन गए तो समझ लो कि आपका आधा समय आपके लिए है और आपका आधे से ज़्यादा समय समाज के लिए यानी कि देश के लिए है। ऐसे ही दुनिया भर में जहाँ पर भी स्वयंसेवक रहते हैं वो इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समर्पित हो जाते हैं। तो आइए इस 12 जनवरी के भव्य कार्यक्रम में ज्ञानधाम स्कूल में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ें और उसके कार्य को समझें और भारत को परम वैभव पर लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।